दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अपमान को लेकर एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक सच्चा भारतीय कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता जैसी आपने सेना को लेकर की है। हमारे सैनिक पिट रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है, इस तरह का बयान कोई सच्चा भारतीय नहीं देगा। इस बयान के बाद जब मीडिया बात कर रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा से, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के बचाव में उतरी। इस देश को अपनी जागीर समझने वाला गांधी परिवार ये भूल गया कि ये देश उनकी बपोती नहीं है। यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र है। आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओ, लेकिन कानून से ऊपर नहीं हो सकते। उनको यह गुमान है कि हम यहां कुछ भी करें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सिस्टम सारा हमारा है। न्यायपालिका में हमारी पूरी चलती है, हमें कोई जेल नहीं भेज सकता। लेकिन अब लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा के भी अब जेल जाने का नंबर आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मामला भले ही आपको देखने में साधारण लगेगा, कोर्ट की अवमानना इसमें मानी गई है। और यह कहा गया है कि जब कोर्ट ने कोई केस को लेकर टिप्पणी की है, तब उस पर टिप्पणी करना, यानी जज की टिप्पणी पर सवाल उठाना, यह कोर्ट की अवमानना माना जाता है। और अब इस मामले में कई वकील अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां एक अशोक पांडे नाम के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने राष्ट्रवादी वकील हैं, वो अवमानना का केस दाखिल करने के लिए कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वहीं आपको एक और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद मनन कुमार मिश्रा, ये मनन कुमार मिश्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये जुडिशरी में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और एक दो बार नहीं, 7वीं बार निर्विरोध ये बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा इनको क्यों भेजा गया होगा। इन्होंने तत्काल मीडिया में बयान दिया और इन्होंने कहा कि इस मामले को देखते हुए हम जो है अब इसमें अवमानना का केस करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी मीडिया में की गई है, ये कोर्ट की अवमानना है। ये सारा मुद्दा निशिकांत दुबे के उस बयान के बाद आया। निशिकांत दुबे ने असल में एएनआई से बात करते हुए ये कह दिया था कि जिस तरह से ये गांधी परिवार है, ये कुछ भी बोले, इनको लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जबकि मैं एक किसान का साधारण बेटा, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, मैं कभी कुछ बयान दे देता हूं, तो मेरे ऊपर ये तय हो जाता है कि भाई जो है ये गलत है, और कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले लेता है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा मैं इस देश में हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए अलग कानून और शहरी कानून, शहरी लोगों के लिए अलग कानून, मेरे बाप दादा राजनीति में नहीं, इसलिए मेरे लिए अलग कानून, जिनके परिवार राजनीति में है उनके लिए अलग कानून, गरीब और अमीर के कानून में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो विश्वास उड़ जाएगा। निशिकांत दुबे ने एक्स पर यह पोस्ट किया था और एएनआई से बात की थी। सुनिए आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। सरकार ने तो कुछ नहीं कहा ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और देश की सुरक्षा के बारे में कोई बात यदि कह रहे हैं कि चाइना ने 2000 किलोमीटर जो है जगह ले लिया, तो उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। आपके पास एक फोरम है पार्लियामेंट, वहां बोलिए, आपको बाहर बोलने की क्या आवश्यकता है। ये तो देशद्रोह है, इस तरह का स्टेटमेंट जो है देशद्रोह है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वक्फ पर इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा था। मालिया चक से, कालिया चक से, मालदा से, मुर्शिदाबाद से लोग भागकर जो है वहां दंगा हो गया था। वहां से लोग भागकर मेरे यहां आ रहे थे और मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो ये टिप्पणी कर रहा है, इससे जो है पार्लियामेंट के दिए बनाए हुए कानून पर जो है असर पड़ रहा है। इतना ही बात मैंने कहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई हो गया। आप ये समझिए कि ऐसा हो गया जैसे लगा कि संविधान खतरे में आ गया, मैंने अलग कह दिया। कपिल सिब्बल ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पीआईएल हो गया। पीआईएल के बाद ये देखिए 6 पेज का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे ऊपर जो है दे दिया, टिप्पणी कर दिया, जैसे लगा डिफेमेशन हो गया। आज कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता
कि गांव से आया हुआ आदमी, यदि किसी का बैकग्राउंड नहीं है, किसी का बाप दादा चाचा मामा काका फूफा जो है कोई एमपी एमएलए नहीं है उसके परिवार में, यदि उस परिवार से आया हुआ कोई लड़का कोई टिप्पणी कर दे तो संविधान खतरे में। लेकिन राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार या इस तरह के किसी बड़े परिवार के आदमी जो है यदि कोई टिप्पणी कर दे तो कोई किसी प्रकार का न मीडिया उन चीजों को लेने को तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, न बार एसोसिएशन कहीं है, न वकील का एसोसिएशन कहीं है, न कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बात मैं कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, ये तो मैंने सुना था, लेकिन गांव के लिए अलग कानून, शहर के लिए अलग कानून, परिवार के लिए अलग कानून, परिवारवादी लोगों के लिए अलग कानून, ये जो चीजें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टिप्पणी आज प्रियंका गांधी जी ने किया है और पूरे यूपीए गठबंधन ने किया है, आज जो यूपीए गठबंधन की मीटिंग थी उसमें भी इस तरह की जो बातें आई हैं, इसको सुगो मोटो जो है जिस तरह से मेरे लिए संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। नहीं तो ये माना जाएगा कि कानून दो लोगों के लिए अलग अलग है। सुना आपने, निशिकांत दुबे एक सांसद हैं, हमेशा देश हित के मुद्दे उठाते रहते हैं और देश हित के मुद्दों के साथ साथ वो इतिहास के पन्नों को भी उखाड़ के लाते हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकाल में जो काले कारनामे की गए हैं उनको उजागर करने का काम निशिकांत दुबे करते हैं। निशिकांत दुबे समाज से जुड़े हुए और देश से जुड़े हुए मुद्दे को पूरे देश और दुनिया के सामने रखते हैं, एक्सपोज करते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्ति को आईटी मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए, ये उसके लिए काबिल है। तो निशिकांत दुबे ने अपना दुख प्रकट किया कि मैं एक साधारण सा गांव परिवार से आने वाला व्यक्ति, मेरे खिलाफ सो मोटो ले लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से गांधी परिवार कभी भी कुछ भी बोलता है किसी भी संस्था के बारे में, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये चुनौती दी थी कि भाई अगर आपके को आप विश्वास बनाए रखना है तो कुछ करिए। इन्होंने सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना की है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि ये कौन होते हैं कोर्ट वाले, कोर्ट के जो कह रही है, मैं न्याय को पालिका का सम्मान करते हुए कहती हूं कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं, ये तय करने वाला कोर्ट कौन होता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपके तो भाई पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है और अभी वो फाइनल नहीं है। क्या पता कोर्ट ही तो तय करेगा कि क्या उसमें मामला निकलता है, और अगर दोहरी नागरिकता निकली तो सांसदी भी जाएगी राहुल की और भारत की नागरिकता भी जा सकती है कि कोर्ट निर्णय करेगा कि उसको क्या करना है, हमारा कानून क्या कहता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है सरकार से तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। कृषि बिल रुकवाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए, 3 तलाक रुकवाना है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, राफेल में घोटाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, नोटबंदी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप सारे मुद्दों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो और कहते हो सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को नकेल डालेगा। जब आपके ऊपर बात आती है तो आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि कुछ नहीं है, हम देश से ऊपर हैं, लेकिन अब निशिकांत दुबे ने जो सवाल उठाया उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है राज्यसभा के मनन कुमार मिश्रा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। बार काउंसिल ऑफ अध्यक्ष का मतलब होता है कि जितने भी वकील हैं उनका संगठन है, और अब इन्होंने घोषणा कर दी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान को लेकर हम वकील अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन देंगे और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अब आप समझ लें मामला कितना गंभीर हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कोई बचाव का रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, तत्काल माफी मांग ले, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब इस मामले को देखते हुए जिस तरह का मुद्दा उठा है, उस मामले में जो मनन कुमार मिश्रा है उन्होंने क्या कहा सुनिए। निश्चित तौर पे प्रियंका जी ने और उनके कुछ फॉलोअर्स ने न्यायालय की अवमानना की है और इस ढंग की टिप्पणी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। खास करके लीगल फील्ड के लोगों को, इस देश की जनता भी ऐसे ढंग की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस ढंग के लोगों को राष्ट्रप्रेमी नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें क्या गलत था भाई? आपने सेना की बेइज्जती की, आपने सेना पे आक्रमण किया अपने बयानों से, और कोर्ट ने अगर पूछ दिया कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपने वहां जाके कोई सबूत आपके पास है, वो आपने जाके नापा है अपने से, तो इसमें क्या गलत हो गया कि लगातार संसद के बाहर
मीडिया पर वो लगातार टिप्पणी पर टिप्पणी करती जा रही हैं। ये कोर्ट का एकदम क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अवमानना का मामला है। हम लोग अवमानना का एक याचिका दायर करेंगे, कोर्ट से आग्रह करेंगे कि नोटिस हो, उनको सजाओ। सर ये आपका इंडिविजुअल होगा या बार काउंसिल की तरफ से होगा? बार के तरफ से होगा, बार काउंसिल हो, एसोसिएशन हो, लेकिन ये अवमानना का मामला बनता है। और जिस ढंग से वो बयान देके और पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में, मीडिया में हेडलाइंस ले रही हैं कोर्ट का अवमानना करके, तो ये चीज हम लोग परमिट नहीं करेंगे, ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। You are going to file petition against Priyanka Gandhi on contempt of court. What's it? Certainly, she has committed a gross contempt of court by making so many statements before the social media and print media, also before the electronic media. Therefore, we are going to file a contempt petition against her because without knowing everything, without knowing what the court intended to say, she has been making such statements, irresponsible statements. Therefore, we are going to file a petition for initiation of contempt. Sir, petition filed by the bar or individual? It will be filed by the bar, by the lawyers. The public of this country will not tolerate such irresponsible statements by Mr. Priyanka Gandhi or whomsoever it may be. सुना आपने, मनन कुमार मिश्रा ने साफ कर दिया कि अब बख्शने के मूड में नहीं है। बहुत हो गया, आप लोगों ने कोर्ट कचहरी में अपनी चीजें चलाई हैं और इस मामले को लेकर के जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उसको लेकर अमित मालवीय, जो कि आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर अदालतें यह तय नहीं करेंगी कि कौन राष्ट्रीय है और कौन राष्ट्र विरोधी, तो फिर कौन करेगा। गांधी परिवार का यह अहंकारी अधिकार न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि न्यायपालिका की अवमानना की बू भी आती है। ये बेशर्मी के साथ की गई अवज्ञा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को सीधी चुनौती है और इसे यूं ही नहीं रोका जा सकता। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जैसा उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मामले में लिया था। कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। गांधी परिवार को ये मानने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इससे ऊपर है। एक तरह से निशिकांत दुबे का जो बयान है उसी पर अमित मालवीय ने टिप्पणी करते हुए कोर्ट को चुनौती दी है कि भाई आपने स्वतः संज्ञान अभी तक क्यों नहीं लिया। निशिकांत दुबे में तो ले लिया था, तो ये बड़ा सवाल उठाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भले ही ना ले लिया हो, लेकिन अब राष्ट्रवादी वकीलों ने ठान लिया है प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे, या वो भाई की तरह माफी वीर बनेंगी और माफी मांगेंगी देश से कि उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करके अपना जो अहंकार जताया था उसके लिए वो क्षमा चाहती हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा माफी मांगेगी? राहुल गांधी भी कई बार मांग ही चुके हैं, भले ही सावरकर का अपमान करते हुए वो कहें कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन माफी मांगी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी दूसरा राहुल बनने जा रही है। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।